दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों अगर आप राधा रानी को सच्चे दिल से मानते हैं तो उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके पूज्य गुरुजी के अनुसार बहुत ही अचूक और रामबाण उपायों के बारे में आपको बताएंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, पितृपक्ष। यह ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र समय में कुछ चीजें खरीदना हमारे लिए बेहद अशुभ हो सकता है। पितृपक्ष का त्योहार हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है। यह 16 दिनों का समय होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप श्री कृष्णा को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। एक बार भगवान श्री राम के समय जब सीता माता को रावण ने अबडक्ट किया था, तब श्री राम और लक्ष्मण ने पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तब से यह परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि इस दौरान पितृदेवता धरती पर आते हैं और अपने संतानों से मिलने के लिए आते हैं। इस समय हमें अपनी इच्छाएं त्याग कर उन्हें पिंड दान करना होता है। पितृपक्ष का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रदर्शन है। इस समय हमें उनके द्वारा दी गई शिक्षा, संस्कार और आशीर्वाद को याद करना चाहिए। यह समय हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने का एक अवसर है। जब हमारे पितर नाराज होते हैं तो हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यह दोष कई परेशानियों का कारण बन सकता है, जैसे आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक झगड़े। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। साथ शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनिदेव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशोक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्रद्धा पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उसे दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सांस सजा करने की वजह सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वाहन और भूमि भवन 151 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों को खरीदना होता है। शुभ काले तिल। पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीने को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इस घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन
है चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में हमको सफलता देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान ले गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दे, खुद का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करें। सफेद फूल पितरों को खुश करने के लिए सफेद फूलों को उसे किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफेद फूल आप लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक कंट्रोल और करना चाहिए कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है और आपके हक में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तामसिक चीजों का सेवन पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस वगैरह और नशे से, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और तन मन शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। साथ ही सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य भी नहीं करने चाहिए। अब एक कहानी सुनिए। एक बार की बात है, एक परिवार ने पितृपक्ष में नए आभूषण खरीदने का निर्णय लिया। वे समझते थे कि यह पितरों को खुश करने का एक तरीका है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आभूषण खरीदे, परिवार में बुरी घटनाएं होने लगीं। बीमारियां बढ़ने लगीं और आर्थिक तंगी ने उन्हें परेशान कर दिया। एक दिन परिवार के बड़े सदस्य ने एक पंडित से सलाह ली। पंडित ने उन्हें बताया कि पितृपक्ष में आभूषण खरीदना उनके लिए अशुभ था। उन्होंने पंडित की सलाह मानते हुए पिंडदान किया और अपने पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट की। इसके बाद धीरे धीरे उनकी समस्याएं हल होने लगीं और परिवार में खुशहाली लौट आई। लेकिन दोस्तों, पितृपक्ष में कुछ चीजें खरीदना शुभ भी होता है, जैसे काले तिल खरीदना और उनका दान करना शुभ माना जाता है। इससे सुख और समृद्धि मिलती है। कच्चे चावल को पितरों के निमित्त घर लाना शुभ होता है। चमेली का तेल, पितरों को चमेली का तेल अर्पित करने से उन्हें तृप्ति मिलती है। सफेद फूल लाना भी एक अच्छा उपाय है। नए कपड़े, दान के लिए पितरों के लिए नए कपड़े खरीदें और उन्हें ब्राह्मणों को दान करें। पितृपक्ष के दौरान कुछ खास उपाय करने से आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, जैसे पितरों के लिए पिंड दान करें, तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि पितृपक्ष में क्या न खरीदे और क्या खरीदना शुभ है। अपने पितरों को याद रखना और उन्हें श्रद्धांजलि देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें। धन्यवाद। आपके जीवन में पितृदोष से मुक्ति मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हर हर महादेव।